हेलो एवरीवन, इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आज़ाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, चाहे किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा में, तो उसके लिए हमें सीवी और कवर लेटर का दरकार पड़ता है। तो सीवी और कवर लेटर कैसा होना चाहिए कनाडा के स्टाइल में, कनाडा में कौन से ऐसे फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर चलता है, उसके बारे में आज ये हमारा वीडियो है। तो इस वीडियो को हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप एक सीवी तैयार करेंगे कनाडा के किसी भी जॉब के लिए, या कैसे आप अपना एक कवर लेटर रेडी करेंगे और दोनों को आप अटैच करके अपने जॉब एप्लीकेशन में कैसे सेंड करेंगे। तो इसके बारे में आज हम ये बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज़ में और हम बात करते हैं कि इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ दो वेबसाइट पे लेके जाऊँगा। पहले वेबसाइट में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सीवी बनाइएगा, और दूसरे वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको अपना कवर लेटर रेडी करना है। सब कुछ बहुत ही ईजी और सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं अपने पहले वेबसाइट पर और बताता हूँ कि कैसे आप अपना सीवी रेडी कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी एक वेबसाइट पे आया हूँ, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप इस वेबसाइट के लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज में आ जाइएगा। इस पेज में आने के बाद आपको देखिए कि बताया होगा कि कनाडा का स्टाइल में कैसा आपको सीवी होना चाहिए। इसके बारे में आपको हल्का डिटेल दिया हुआ है और आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं अगर आपको एक कस्टमाइज अच्छा सीवी बनाना है तो। वरना मैं जो स्टेप बता रहा हूँ इसमें भी आप बनाकर इस रेडीमेड टेम्पलेट के जरिए आप बना सकते हैं अपना सीवी, और अपना सीवी रेडी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बताया हुआ है कि आपको अपना सीवी को काफ़ी शॉर्ट रखना है। आप अपना सीवी को काफ़ी लेंथी मत कीजिएगा, मतलब 3 पेज 4 पेज का नहीं कर दीजिएगा। इसे शॉर्ट रखिएगा और ट्रेंडी रखिएगा ताकि आपका एम्प्लॉयर उसे देखे तो उसे अच्छा लगे। ये हुआ आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ कि आपका जो रिज्यूमे होगा और आपका जो सीवी होगा, जो भी होगा, आप हर एक जॉब के लिए, मतलब जितनी भी आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा उस जॉब के लिए आप अपना रिज्यूमे को चेंज कीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप एक साथ 2-3 जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मतलब 2-3 पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सभी पोस्ट के लिए एक ही तरह का सीवी, आप सीवी को चेंज कर लीजिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर मान लीजिए आप मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं तो आप मार्केटिंग का कोई जॉब है तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, मतलब सीवी बनाते हैं, तो उसके लिए एक अलग सीवी बनाइएगा। मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड एक दूसरा कोई जॉब है, मतलब दूसरा कोई पोस्ट है, पोजीशन है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट सीवी फिर से बनाइएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सीवी लगाकर उसी को आप सेंड कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट मिलेंगे ऑनलाइन आपको जो आपको इसके बारे में आपको बता देंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे सीवी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सीवी आपको रेडी करके आज दिखा दूंगा। इस तरीके से और सीवी आप फ्यूचर में बनाइएगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आप अपना जब सीवी बनाएं तो उसमें एक चीज़ और मेंशन करें कि आप वॉलंटियर वर्क ज़रूर मेंशन करें। अगर आप किए हैं वॉलंटियर वर्क तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मेंशन करना ही करना पड़ेगा। अगर है आपने किया है तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें। वॉलंटियर वर्क होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग इंडिया में, जैसे हम लोग जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि समाज सेवा, तो ऐसे काम, ऐसे चीज़ें जो हम लोग खुशी से करते हैं, जिसके बदले हमें कुछ पैसे, चाहे कुछ फीस, चाहे कोई हम लोग को इनकम नहीं होता है, उसको बोलते हैं वॉलंटियर वर्क। तो अगर इस तरह का आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है और आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई मतलब आपको कोई लेटर मिला है तो उसको ज़रूर मेंशन करें अपने सीवी में, और उस लेटर को, उस सर्टिफिकेट को आप अटैच करें। तो ये भी ज़रूर मेंशन किया कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप जब अपना सीवी बनाएं तो उसमें अपना सोशल मीडिया अकाउंट जरूर मेंशन करें। आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट मेंशन करें, अपना फेसबुक और अपना ईमेल आईडी और ट्विटर का अकाउंट जरूर मेंशन करें। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है आपके बारे में ज़्यादा डिटेल आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देख सकता है। तो ये भी काफ़ी ईजी चीज़ है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है आपको जॉब दिलाने के लिए। और सबसे लास्ट में मैं ये बताऊँ कि आपको जो आप अपना सीवी बनाया तो उसको एक फॉर्मेट में रेडी करें, मतलब एक फॉर्मेट में आना चाहिए। जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपका एजुकेशन होना चाहिए। ऐसे करके एक फॉर्मेट में आए, एक मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा चाहे ऊपर नीचे जम्बल्ड हो गया है। तो इस चीज़ को भी आप मेंशन कर लीजिएगा। ये सब पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको आप फर्दर पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, और इसके कैटेगरी के हिसाब से आप अपना एक अच्छा सीवी बनाने में कामयाब हो जाइएगा। उसके बाद फिर लास्ट में हम बात करते हैं उसके नीचे की उसमें कीवर्ड्स कुछ यूज़ करें। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कीवर्ड्स का, ये जस्ट ऐसे ही आपको मेंशन कर दिया है। आप इसको इग्नोर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना है तो इसको यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मेन जो चीज़ है आपका कि आप जो सीवी रेडी कर लीजिए उसको बार बार पढ़िएगा, कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, चाहे कुछ आपने गलत तो नहीं लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग आपका एक्यूरेट है कि नहीं, ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा।
तो ये तो हुआ कि कैसे सीवी का फॉर्मेट होना चाहिए और कैसा सीवी होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो सीवी का जो मतलब 2 एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, और इस एग्जांपल में बताऊंगा कि सीवी का ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, बस इसमें आप अपना सीवी को रेडी करके इसमें आप अपने सीवी को बना लीजिएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि मेंशन किया हुआ 2 फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आप जो काम किए हैं कहीं पे, तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और आप एक नॉर्मल सा सीवी चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो पहला वाला जो है इसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके पास मतलब कोई स्किल है, मतलब मान लीजिए आप प्लम्बर हैं, चाहे आप टेक्नीशियन हैं, चाहे मतलब आपके पास कोई एक ऐसा स्किल है जो आपको सीवी को में बताना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको ये फंक्शनल वाला रिज्यूम जो है वो आप डाउनलोड कीजिएगा यहाँ से। और दोनों का आप यहाँ पर DOC जो है ये वाला डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसमें एडिट करने में आसानी होती है। फिर इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे PDF में, मैं वो भी बता दूंगा आपको। फ़िलहाल आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। आपका नॉर्मल सीवी के लिए, जब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब किसी एक फील्ड में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपको नॉर्मल सीवी चाहिए, तो आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, और इसका भी आप डॉक वाला ही डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपके पास स्किल है कोई, आप मतलब प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, आप ये कारपेंटर है, इस तरह का आपका पास, तो इसके लिए आप ये डाउनलोड कीजिएगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने मतलब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, दोनों में आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये दोनों डाउनलोड हो गया। पहले मैं ये खोलता हूँ रिज्यूम सैम्पल वाला, मतलब मैं ये खोलता हूँ, आपका फर्स्ट वाला जो है उसको मैं खोलता हूँ। मैंने यहाँ से ये ओपन किया और फिर ये मैं हमारे सिस्टम में ये खुल जाता है। अगर आपके सिस्टम में भी ऐसे ही खुलता है और यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाता है कि एनेबल एडिटिंग, तो आप इसको ऑन कीजिएगा, क्योंकि बिना इसको ऑन किए आप इसको एडिट नहीं कर पाइएगा। तो इसको जब ऑन कीजिएगा आप, तो ये आपका एडिट मोड में आ गया। अब यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये वो आपका सीवी का फॉर्मेट, मतलब कनाडा में जो सीवी चलता है उसका एक रेडीमेड फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप अपना डिटेल्स को फिल आउट करके इसका आप अपना एक सीवी बना सकते हैं। ये जो है मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको अपना डिटेल्स यहाँ पर डाल के इसको एक रेडीमेड बना लेना है। तो कैसे इसमें डालना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है योर नेम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर अपना फुल नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये जो एड्रेस यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। और मोबाइल नंबर जब लगाइएगा तो यहाँ पर ज़रूर आप ये ऐड ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप मतलब विद इन कैनेडा से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आप इंडिया से अप्लाई करें, तो आप अपना नंबर के आगे ये +91 ज़रूर लगा दीजिएगा। ये इंडिया का कोड है, मतलब स्टडी का कोड है +91, इससे पता चल जाता है कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऐड कर लीजिए। इसके बाद फिर ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ, आप अपना वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर दीजिएगा जिस पे आप रेगुलर एक्टिव रहते हैं, जिस पे वो लोग आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। करने के बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वही हम बात करें सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में हल्का यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ओवर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन, यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है, इस डैश को हटाकर आपको भरना है कि किस चीज़ में आपको 10 साल या 5 साल या 3 साल जो साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर भर देना है। जैसे आपको मान लीजिए कि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है आपका 10 साल का, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मार्केटिंग। यहाँ पर एम जो होगा आपका कैपिटल होगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्केटिंग लिख दीजिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 साल का तो 2 कर सकते हैं, जो भी हो यहाँ पर इस तरह से आप भर दीजिएगा। तो ये हुआ। ऐसे ही करके आपको सभी अपना पूरे सीवी को आपको एडिट करना है। आप अपना डिटेल्स यहाँ पर इस फॉर्मेट के बेसिस में डालकर रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन, आपका बैकग्राउंड किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर मेंशन कर दिएगा। प्रूवन स्किल इन, मतलब आपका स्किल मतलब आप कौन काम में बहुत बेहतरीन है वो यहाँ पर मेंशन कर दिएगा। मतलब जो यहाँ पर ऊपर डिटेल मेंशन कीजिए उसी से रिलेटेड ये सब भी आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक मतलब यहाँ पर मेंशन करें कि आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, यहाँ पर आप मेंशन करें कि आप ये कारपेंटरी में अच्छे हैं, चाहे आप मतलब वॉश करने में, चाहे डिश वॉश करने में अच्छे हैं, ऐसा नहीं। इसी के कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी इन, मतलब यहाँ पर और अपना एबिलिटी को और इसमें बताइए कि किस चीज़ में आप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप और बेहतर हैं यहाँ पर, ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग फ्लुएंसी एंड, आप बताइए कि
इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो डैश डैश है इसको हटाकर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं एक्स्ट्रा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और ये रिसेंट ग्रेजुएट इन मतलब रिसेंट आप जो ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे आपका रिसेंट जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर एडिट करके, जैसे आप क्लास 10 पास है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हाई स्कूल लिख दीजिएगा। चाहे आप अगर इंटरमीडिएट किए हैं तो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, और यहाँ पर बाकी ये सब चीज़ों को हटा दीजिएगा। और अगर आप ये नहीं किए हैं तो मतलब अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो फिर आप बीएससी अगर किए हैं तो बीएससी में ये चीज़ें कौन किस में बीएससी किए हैं ये मेंशन कर दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पर एडिट कर देखिए, यहाँ पर बीच में और का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके बेसिस में आप समझ के इसको ये कर दीजिएगा। ठीक है। सेकंड हुआ कि कंप्यूटर स्किल, अगर आपको कंप्यूटर स्किल आता है, ये सब चीज़ें आता है तो इसमें आप इंक्लूड कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो ये सब चीज़ों को आप हटा दीजिएगा, जो आपको आता है वही आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। तो ये हो गया आपका कि क्वालिफिकेशन का समरी। ठीक है। नीचे अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको अपना मतलब जो आप काम किए हैं, जो आपको एक्सपीरियंस है वो मेंशन कीजिए। जैसे ये जो सीवी बना हुआ है वो इंजीनियर के ऊपर बना हुआ है, तो वो पहले कंप्यूटर इंजीनियर का भी काम कर चुका है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी काम कर चुका है, और आपका दूसरा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर चुका है। ठीक है। तो ये 3-4 उसके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने इस तरह का सीवी बनाया, जो कि मैं पहले भी बताया हूँ इस सीवी को बनाने से पहले। तो आप यहाँ पर अपना पूरा 2 या 3 एक्सपीरियंस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पहले ऊपर आप अपना पोस्ट ला डालिएगा। ठीक है, कि किस में आप काम किए हैं और कब से कब तक, मतलब सारे यहाँ बता दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का नाम दीजिएगा, फिर उस कंपनी का मतलब कौन से जगह का कंपनी था वहाँ का दीजिएगा, और कंट्री बता दीजिएगा अगर आप इंडिया से चाहे कहीं से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका पोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर हल्का उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया उस काम के बारे में कि वहाँ पर आप क्या काम करते थे, कैसे करते थे। इंग्लिश में ही लिखिएगा, जैसे यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये कंडक्ट रिसर्च करता था डिज़ाइन के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, ये सब चीज़ जो लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा दीजिएगा, और आप जो अपना पोस्ट डालिएगा उसमें क्या काम करते थे आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 3-4 पॉइंट होना चाहिए, आपको 1 या 2 पॉइंट, हार्डली 3 पॉइंट आप मेंशन कीजिएगा, 1 2 3 तक आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, जो आप काम करते थे उस पोजीशन में। तो ये हो गया पहला आपका। सेकंड में भी आप ऐसे ही कीजिएगा, सेम चीज़, मतलब डेट वोट सब डालकर सेम चीज़ 3 पॉइंट तक इसमें भी मेंशन कीजिएगा। और थर्ड में जब फिर आपका यहाँ पर योर नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर फिर से आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, और फुल नेम लिखिएगा, और फिर अपना तीसरा एक्सपीरियंस हमें मेंशन कीजिएगा, कंपनी का नाम मेंशन कीजिएगा, कंट्री मेंशन कीजिएगा, और 1 2 3 फिर पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा। तो ये हो गया आपका कि एक्सपीरियंस कितना जगह है। वहीं हम आप शुरू में भी आपको बोला हूँ कि अगर आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अगर आप वॉलंटियर कोई काम किए हैं तो आप ऐसे करके मेंशन कीजिएगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ है। अगर नहीं किए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किए हैं तो अच्छा है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। क्या आप वॉलंटियर में क्या काम किए थे ये इसको 2 पॉइंट में मेंशन कीजिएगा, और डेट लिख कर कि आप कब से लेकर कब तक किए यहाँ पर ये डेट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ मतलब ये जिसका सीवी है उसने 2008 से लेकर अभी तक वॉलंटियर का काम किया है जब तक ये सीवी बना है। तो यहाँ पर आपको वो नहीं लिखना है। अगर आप प्रेजेंट में भी करते हैं तो आप प्रेजेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं तो आप जब से जब तक किए हैं तब तक आप लिखिएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका ये पूरा टोटल ही है। अब नीचे हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन कैसा होता है। इसमें एजुकेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए आपका कौन सा एजुकेशन है, कैसे आप पढ़ाई किए हैं। तो आप जस्ट एजुकेशन में आप अपना एजुकेशन मेंशन कर दीजिएगा कि क्या आप मतलब डिग्री कौन से लिए हैं, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कॉलेज का नाम, सिटी, प्रोविंस ये कर दीजिएगा, कब आप पास किए हैं बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 एजुकेशन मेंशन किया वो आप भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो आप इंटरमीडिएट को यहाँ मेंशन कीजिएगा, और आप ग्रेजुएट उसके बाद ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन को आप सबसे ऊपर टॉप में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और रेफरेंसेस में आपको अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ये जरूर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा, ये ऐसे ही रहता है। तो ये हो गया आपका सीवी का फॉर्मेट टोटल कनाडा के स्टाइल में। यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, बिकॉज इस वेबसाइट ने यही हमें बताया कि यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं आना चाहिए, और काफ़ी ये फेमस वेबसाइट है। अगर आप कनाडा सीवी लिख के गूगल में सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट सबसे ऊपर आता है, तो इसको देख सकते हैं। बट कई लोग अपना सीवी के साथ ये फ़ोटो लगाना भी पसंद करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कंपल्शन नहीं कि आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीवी का फॉर्मेट। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पे आके ये पूरा फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। वही हम बात करें दूसरा, अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन द सेंस मतलब आपके पास एक स्किल है। अगर आप पेंटर है, कारपेंटर है, चाहे आप लॉयर है, डॉक्टर, जो भी आपके पास एक स्किल है, एक पर्टिकुलर स्किल है, तो उसके लिए ये सीवी काम करेगा। ठीक है, ये भी एक ही पेज का होगा।
तो बस इसमें सेम फॉर्मेट इसका भी है, आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पर सिटी एड्रेस लिखिए, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, और यहाँ पर हाइलाइट्स ऑफ क्वालिफिकेशन जहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है। जैसे ये CV जो बना हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो होता है उसके ऊपर ये CV बना हुआ है। तो आपका जिस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ पर लिख दीजिएगा, कितना साल का एक्सपीरियंस है वो लिख दीजिएगा, और आपका यहाँ पर क्या बैकग्राउंड है वो सब यहाँ पर एडिट कर दीजिए इसके हिसाब से। देखिएगा मैच होना चाहिए, जो आप ऊपर मेंशन कीजिएगा सब इसके साथ ये सब मैच होना चाहिए, ठीक है। बूस्टेड कंपनी सेल्स, मतलब आपने कंपनी में रहकर क्या काम किया, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बेसिस में बना हुआ है। आप जो बनाइएगा CV लिखिएगा वो अपना बेसिस में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये लास्ट लाइन में पूछ रहा है कि आपको क्या क्या MS ऑफिस आता है, फ्लैश HTML आता है। अगर ये सब चीज़ें आते हैं आपको तो मेंशन कीजिएगा, वरना आप डायरेक्ट जो आपको ये कंप्यूटर में आता है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, तो हम इंग्लिश के अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर जहाँ डैश डैश लिखा हुआ है यहाँ पर ये लैंग्वेज मेंशन कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका हाइलाइट्स का हो गया। स्किल एंड एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात हुई तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजमेंट है, एस्टिमेटिंग है। ये अपना स्किल और एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐसे करके मेंशन किया है। ये एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर है तो इसलिए ये स्किल को पूरा तोड़कर अलग अलग करके डिपार्टमेंट में ये एक्सप्लेन किया है। तो आप भी इस तरह से अगर आपका कोई स्किल है, जैसे मान लीजिए आप कारपेंटर है तो आप अपने कारपेंटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे किए हैं काम को, कैसे आपने सर्टिफिकेट लिया है उसका, कैसे आपने पढ़ाई किया है, तो ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट के हिसाब से। अगर आप लोगों के पास इतना ज़्यादा ये नहीं है तो आप 1-2 पॉइंट को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट में मेंशन किया, आप 1 पॉइंट में या 2 पॉइंट में ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन में। जैसे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ है, मैनेजमेंट में आप कैसे किए हैं, तो ये सब जैसे अलग अलग करके वो अपना स्किल को एक्सप्लेन किया है, तो आप भी अपना स्किल को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्किल का डिफरेंसेस। ये सब पॉइंट आपको सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं कर दीजिएगा, इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कीजिएगा आपकी जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से, ठीक है। कैसा आपका एक्सपीरियंस होगा और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब में आपको कैसा ये मिलेगा, गूगल में जाकर लिखिएगा तो आपके हिसाब से मिल जाएगा इस तरह से रेडीमेड, ये कि आप इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पर लगा पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ये चीज़ है। वहीं अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का, अब यहाँ पर आपको बताता है कि कहाँ कहाँ आपने एक्सपीरियंस मतलब जॉब किया और कितना आपका एक्सपीरियंस है। तो देखिए उन्होंने प्रोजेक्ट चीफ का काम किया है 2005 से 2008 तक का। कंपनी का नाम, सिटी, प्रोविंस यहाँ पर आप एडजस्ट कर दिएगा, ये कर दीजिएगा, और यहाँ पर अपना पोस्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, और कब से किया ये भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको बेसिकली अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, ये सब हटाकर आपको अपना मेंशन करना है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड में आता है मतलब एजुकेशन हिस्ट्री, आपने कितना पढ़ाई किया, आपका एजुकेशन क्या है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट लिख दीजिएगा, कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये सब चीज़ों को आप हटा सकते हैं क्योंकि ये इसके हिसाब से है, और कब किया ये बता दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना डिग्री लिख दीजिएगा, कौन सा अगर डिग्री किए हैं तो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, और कंट्री यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, और ये सब चीज़ों को आप हटा सकते हैं अगर आपको सही नहीं लगता है तो। और लास्ट में ये चीज़ को ज़रूर आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये हो गया 2 चीज़ें। मैंने अभी आपको 2 CV आपको बताया कि 2 CV कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस में आप CV को रेडी कर सकते हैं। और ये बेसिकली कनाडा में स्टाइल चलता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट होता है। उसके लिए मैं बाद में अपने वीडियोज़ में बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको इसके बारे में भी बनेगा। वो अगर हम बात करें कवर लेटर के बारे में, तो कवर लेटर के लिए इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन में जब लिंक में आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट के इस पेज पर डायरेक्टली आप आ जाइएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे कवर लेटर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, और इसका यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। इसमें से आपको जो पसंद आता है कवर लेटर उसको आप चॉइस कर सकते हैं, और उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़ कीजिएगा मैं वो आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं ये सेकंड वाला को चॉइस करता हूँ, और जब उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा बिल्ड अ कवर लेटर, जब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस पेज में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको नेम और अपना डिटेल्स डालना है और आपका कवर लेटर बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपको लिखा हो योर कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपको लिखा हो नेम, आपको अपना यहाँ पे फुल नेम डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, आपका करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका CV में मेंशन किया गया एड्रेस वो यहाँ पर डालिएगा। पहले अपना एड्रेस डालिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर अपना सिटी का नाम डालिएगा, कॉमा दीजिएगा, फिर अपना स्टेट का नाम दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा, और उसके बाद फिर अपना उसके बाद पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा यहाँ पर +91 जोड़ के, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो आप अपना CV में मेंशन किए हैं। याद रहे आपका CV का और कवर लेटर का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस सब दोनों मैच करना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये डेट वाला जगह ऐसी छोड़ दीजिएगा, मतलब ये जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा वो उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रिसिपेंट का मतलब किसको आप ये कवर लेटर भेज रहे हैं, तो जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उसका यहाँ पर डिटेल जाएगा, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए आप किसी एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपके नाम या जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नाम दे दिया है कि इनको आपको कांटेक्ट करना है, तो उस आदमी का नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर नाम होगा, चाहे उसका टाइटल होगा, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। और जिस कंपनी में आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा, उस कंपनी का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं शुरू में भी आपको बोला हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि हर कंपनी में अप्लाई करने के लिए, हर प्रोफेशन में अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग सीवी और आपको अलग अलग कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको कंपनी का और इसका आदमी का नाम यहाँ पर हमेशा चेंज करना पड़ेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक बार आइएगा, 2 सेकंड का काम यहाँ पर बनाकर डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन कर दीजिए। उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस हो सके तो शॉर्ट में आप मेंशन कर दीजिएगा, इतना यहाँ डिटेल देना ये नहीं है, शॉर्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। जब इसको आप मेंशन कीजिएगा उसके बाद फिर आप नीचे आइएगा, यहाँ पर आने के बाद इस जगह पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने कुछ बना हुआ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ पर आपको इस तरीके से बना हुआ है वहाँ पर आपको अपना चेंजेस करना है, ठीक है। बस बाकी सबको छोड़ देना है ऐसे ही। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ डियर, मिसेज या मिस्टर, अगर आप जेंट्स है तो यहाँ पर आप मिस्टर रखिएगा, ये बाकी मिसेज को आप यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपका है ये है क्या बोलते हैं, मतलब पूरा ही इसको हटा दिया कीजिएगा, ब्रैकेट का जो है निशान इसको भी हटा दिया कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखिएगा, यहाँ पर उनका नाम लिखिएगा जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है। उसका नाम यहाँ पर मिस्टर और ये होगा, ठीक है। उनका फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा और लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जब आपसे पूछ रहा है कि माई नेम इज़, मतलब जहाँ पर माई नेम इज़ लिखा हुआ, योर नेम लिखा हुआ, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, सिर्फ नाम, फर्स्ट नेम लिखिएगा, आपको अपना टाइटल लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए। उसके बाद फिर देखिएगा कि आपको कहाँ इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ है जहाँ पर आपको चेंजेस करना है, तो यहाँ पर कोई ऐसे ब्रैकेट नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। सेकंड पैराग्राफ में आप आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट अ पॉजिटिव ट्रेड, तो आई एम अ, अगर आप मान लीजिए कि मार्केटिंग का एग्जांपल लेता हूँ, अब मान लीजिए एक मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर अपना मार्केटिंग के बारे में आपका जो एक्सपर्ट चीज़ है, मतलब आपको जो खूबी है वो वहाँ पर बयान कीजिएगा एक वर्ड में। जैसे आई एम मतलब हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे आप आई एम अ गुड मार्केटर, इस तरह से आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गुड मार्केटर प्रोफेशनल। तो आप ये जगह पर हटा के गुड मार्केटर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या आपको कोई एक अलग एक मतलब आपको एक ऐसा वर्ड जो आपके काम को डिफाइन कर सके, यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा इस पूरे लाइन को हटा के। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ इंसर्ट योर डिग्री, आपको जो डिग्री होगा, आपका जो डिग्री है जो भी यहाँ पर डिग्री मेंशन कर दीजिएगा जहाँ ये पूरा हटा के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर बोल रहा है आपको कि इंसर्ट अ पॉजिटिव ट्रेड, फिर से बोल रहा है, तो यहाँ पर फिर एक और अपना खूबी, एक अच्छा सा खूबी आप अपना एक वर्ड में यहाँ पर फिर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे 2-3 अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, 2-3 चीज़ों में जो आप एक्सपर्ट हैं, मतलब आप काफ़ी डिटेल चीज़ों को पहचान लेते हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है, इस तरह का वो आप यहाँ पर सॉफ्ट स्किल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सब में कॉमा देते तो आप मेंशन कीजिएगा। और लास्ट में आप अपना बताइए कि अपना पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी में मतलब उनका जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो तो उस कंपनी का रोल क्या है, मतलब पोजीशन क्या है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्ट यहाँ पर मेंशन क्या कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर और कोई ऐसा आपको ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कुछ लिखना नहीं है आपको। फिर यहाँ पर जहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर अपना पर्सनल फ़ोन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, बस। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जहाँ लास्ट में दिया आपका अपना फुल नेम, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, ये करके आप यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा। लिखने के बाद जब इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये कवर लेटर रेडी होके तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको खोलिएगा, खोल के देखिएगा कि आपका कवर लेटर कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका कवर लेटर इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। जो आप यहाँ पर चेंजेस किए रहेंगे आपको सब चेंजेस यहाँ पर दिखाई मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही सावधानी से, आराम से इसको मतलब टाइम लेकर इसको आप बनाइएगा और बना के इसको रेडी कीजिएगा। और जब रेडी हो जाएगा इसको आप सेव कर लीजिएगा अपने सिस्टम में। उसके बाद आप इसको सेव करके जिसको सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कवर लेटर रेडी हो चुका है और ये कवर लेटर हमारा PDF फॉर्म में, ठीक है। तो लेकिन हमारा CV जो है वो हमारा डॉक में, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल में है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट फाइल को हम PDF में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा CV और कवर लेटर दोनों एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए, तो थोड़ा देखने में सही लगता है। इस तरह से थोड़ा ऑड और डिफरेंट लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम सेव करेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये वर्ड में ही है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं वर्ड 97 ये फॉर्मेट में है, अब सेव है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको भी PDF में, जैसे हमारा CV जो है इसको हम PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए मैं एक दूसरा वेबसाइट का यूज़ करूँगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पर आ जाइएगा, ठीक है। और इस पेज पर आप जब आइएगा
तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट वर्ड फाइल जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। जब सिलेक्ट कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि कौन फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं जो सेव किया हूँ वो CV1 करके फाइल को, उस फाइल को मतलब जो मैंने CV रेडी किया था उसी CV को मैं अपना पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो हमारा फाइल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि हमें कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट टू PDF क्लिक करूँगा तो वो मेरा फाइल कन्वर्ट होगा वर्ड से PDF में, ठीक है। और जब ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वो कन्वर्ट हो चुका है और मुझसे अब कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड मेरा होना यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ये डाउनलोड हो रहा है। और जब ये डाउनलोड हो गया है तो इसको मैं क्लिक करूँगा और खोलूँगा। इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा जो CV है वो भी, जो कि ऑलरेडी वो डॉक में था, वो PDF में कन्वर्ट होकर आसानी से आ चुका है। और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी देख सकते हैं। तो बस इसको आप सेव कर लीजिएगा, CV को भी और कवर लेटर को भी। और उसके बाद आपको जहाँ सेंड करना है, जिसके पास सेंड करना है, आप आसानी से सेंड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो यही आज के वीडियो में हमारा ये टॉपिक था कि हम कैसे CV और कवर लेटर बनाएं कनाडा के ऊपर और कैसे हम उसको यूज़ करें। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया और बेस्ट तरीका बताया। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी और आसान तरीका लेकर आऊँ, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। अभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब